नमस्कार, ओपिनियन भारत में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा राय। उत्तर प्रदेश में योगी के बयान ने सियासी हलचल मचा दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है, हिंदुओं जग जाओ, अगर बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। लेकिन इसके बाद विपक्ष के ओवैसी साहब ने कहा कि ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, ये अगर एकता की बात करते तो हिंदू मुस्लिम दोनों को एक साथ बोलते। लेकिन इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में बुलडोजर वाली बात भी बहुत ही ज़्यादा सियासत में है। लेकिन हम जनता से जानते हैं उनकी राय, आखिर योगी के बात से कितना समर्थन करते हैं देश की जनता। सर, आपका नाम क्या है? जय श्री राम, जय गौ माता की, भारत माता की जय। मैं आपका भाई विजय कट्टर हिंदू। आज मैं जो बोलने जा रहा हूँ वो अपने लिए नहीं बोल रहा। मैं खुद सक्षम हूँ हर चीज़ से, तन मन और धन और ताकत हर चीज़ से मैं सक्षम हूँ। आपके लिए बोल रहा हूँ, वीडियो को शेयर कर देना। योगी आदित्यनाथ जी का एक बयान आता है कि आप अगर बटोगे तो कटोगे। इस बयान से पाकिस्तान को, बांग्लादेश को, ईरान, इराक, सीरिया, बहुत जैसे कट्टरपंथी कंट्रियों को बहुत दुख हुआ, जहाँ पर इसका विरोध भी हुआ, जहाँ पर उसका विरोध भी दर्ज करा गया। ठीक है जी। और योगी जी ने बोला कि बांग्लादेश में जिस तरीके से गुजर, जाट, बावन, दलित, शूद्र, बनिया कुछ देख करके नहीं, केवल काफिर और हिंदू देख करके मारा जा रहा था, तो योगी जी को लगा कि मेरे को भारत में भी सेफ करना चाहिए लोगों को। जिस तरीके से हम जो सागर है, सागर होता है ना एक समुंदर, उस सागर को बूंद बूंद में जातिवाद करने वाले जो ठेकेदारों ने, जैसे आपका चंद्रशेखर रावण, जैसे और भी बहुत सारे अन्य लोग जो आते हैं कि हम दलित हैं, हम शूद्र हैं, हम बनिए हैं, हम ठाकुर हैं, हम गुजर हैं, हम जाट हैं, इनके सबके ठेकेदार आते हैं और ठेकेदारी करते हैं। जब इन जातियों पे जब दिक्कतें आती है, जैसे सुमित गुजर पे दिक्कत आती है भजनपुरा के अंदर, इतने किराएदार ने उसको कितने चाकू मार दिए भजनपुरा के अंदर, तो एक भी गुजर समाज का ठेकेदार वहाँ पर नहीं पहुँचा। कुछ ही 2-4 पहुँचे और हम जैसे कार्यकर्ता और हम जैसे हिंदुत्ववादी विचारधारा के सनातनी राष्ट्रवादी लोग वहाँ पर कम से कम 100-150 पहुँचे। वहाँ पर देख लो कोई ठेकेदार नहीं पहुँचा। चंद्रशेखर रावण जब वहाँ पर दलित बच्ची का एक 42 चाकू मारे थे जिहादी ने, क्योंकि चंद्रशेखर रावण का जीजा ने मारा था, क्योंकि वो बिरादरी का अपना जीजा ही बनाए। क्योंकि जय भीम और जय मीम, जय भीम तो ठीक समझ आता है, जय मीम समझ नहीं आता, तो चंद्रशेखर रावण ने वहां पर भी आवाज नहीं उठाई। IMT मानेसर से आगे, थोड़ी सी आगे जाकर के एक गांव के अंदर दलित समाज की लड़की को मुसलमान लोग परेशान कर रहे थे, जहां पर मोनू मानेसर भाई पहुंचा और मोनू मानेसर भाई ने अपना क्रोध दिखाया, भाई हमारे लिए दलित नहीं, हमारे लिए सनातनी है। ठीक है जी। वहां पर कम से कम एक हफ्ते से चंद्रशेखर रावण को बुलाया था, वहां पर नहीं पहुंचा। फिर उसके बाद यूपी के अंदर 3 बहनों का बलात्कार करा मदरसा छापों ने, मतलब कि चंद्रशेखर रावण के जीजाओं ने, तो चंद्रशेखर रावण वहां पर भी नहीं पहुंचा, मुंह बंद हो गया, चेपी लग गई। भाई जो साक्षी जो मरी यहाँ पर जो 35 टुकड़े हुए थे ना भाई, ये भी ना इसका रिलीजन वो देख लेना आप, जातियों से कहते हो ना, जाति से वो भी दलित थी, तो उसके वहां पर भी मौन था। अब जैसे यूपी के अंदर वो कहां पर एक मुसलमान मौलाना ने एक 9 साल की लड़की के संग बलात्कार करा, DNA आ चुका है भाई साहब उसका, तो वहां पर भी चुप था। तो ऐसे ठेकेदारों से पहले सबसे बचना है। क्यों लगता है, क्यों DNA टेस्ट की मांग सबसे ज्यादा कर रहे थे अखिलेश यादव, लेकिन अब टेस्ट आ गया है, रिपोर्ट आ गया, तो अब उस पर बात नहीं। लेकिन अब बात नहीं, वहां थोड़ी ना ध्यान देंगे। अब अखिलेश यादव जी थोड़े से गहरे में आ गए, तो अब तो बिल्डोजर पे ध्यान देंगे कि बिल्डोजर कह रहे हैं कि बुलडोजर के साथ आप अलग पार्टी बना लो, बीजेपी से निकल जाए योगी जी और बुलडोजर के नाम से अलग पार्टी बना ले। अब तो दूसरे मुद्दे पे बात ही नहीं। भाई साहब धन्य है जी, भाई साहब हमें तो एक इन्होंने फार्मूला दे दिया है। कोई आके झाड़ू की बना रहा है, कोई पोचे की बना रहा है, कोई बाइफर की पार्टी बना रहा है, इन्होंने भी साइकिल की बना रखी है। बहुत बढ़िया बात है भाई, बिल्डोजर से बड़ा कुछ नहीं दिखता भाई साहब। योगी जी आप तो बिल्डोजर की पार्टी बना लो, हम स्वयं आपके साथ है, लेट करके आपका समर्थन करते हैं और लेट करके आपका प्रचार करेंगे। और जैसे भाई दूसरा बयान वो कह रहा DNA टेस्ट के लिए, पहले वहाँ आया था, जैसे अखिलेश यादव ने बोला DNA टेस्ट होना चाहिए। अब को नहीं उसका बयान आया, अब को नहीं उसका ट्वीट करा उसने, पहले ट्वीट है ना उसका, उसने DNA टेस्ट होना चाहिए, तो हो गया ना। बोलना भी अखिलेश यादव, ये वो अखिलेश यादव है जिन्होंने कार सेवकों को, इनके बापों ने गोलियां चलवाई, मरवाया, और वहाँ पर क्या कहते हैं हमारी जो सरयू मैया है, वहाँ पर रेते से बेग बांध करके फिकवाए। भाई साहब बोटियां 2 साल तक निकलती रही, उस पर उन्होंने कभी विचार नहीं करा। अबे अखिलेश यादव कभी स्कूलों पे बात कर, कभी विकास पे बात कर, कभी एकजुट की बात कर, कभी जातिवाद खत्म करके सबको बोल हम सब एक हैं। भाई साहब इसकी तो बात कर। बांग्लादेश के हिंदुओं का नहीं दिखा, एक भी बांग्लादेश पे हिंदुओं पे इन्होंने विचार नहीं करा। योगी जी ने बोल दिया तो उसको क्या दर्द हो गया। योगी जी का बयान का तो समर्थन US से कंट्री कितनी है, अमेरिका जैसे कंट्री में उनके बातों का समर्थन किया। हम भी इन सब चीज़ों से प्रताड़ित हो रहे हैं, हम भी यहाँ को भगाए जा रहे हैं। चीन जैसे व्यक्ति ने, चीन के एक नेता ने वहां पर बोल दिया कि भाई साहब मैं समर्थन करता हूं योगी जी का, उसका ट्वीट पड़ा हुआ है। लेकिन भारत के लोगों को, जो भारत की जनता को बेवकूफ बना करके वोट बैंक लेते हैं कि खटाखट देंगे और हम आपको ये करेंगे वो करेंगे करके बेवकूफ बनाते हैं, उसके बाद भाई जनता चुप क्यों बैठ जाती है। मेरा एक सवाल है आपसे, चाहे BJP हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो क्या कहते हैं सपा आपा कोई भी हो,
आप अपना नेता चुनो ना, पहले नेता जो चुन रहा है, जो कैंडिडेट आपकी गली गली में आ रहा है, आप जैसे टिकटें मिल चुकी है भारत भर में, जगह जगह, जैसे हरियाणा में मिलेगी, दिल्ली में मिल रही है, यूपी में मिलेगी, आप पहले कैंडिडेट को देखना। और कैंडिडेट के घर में अगर 10-12 अगर भाई साहब अगर एसी लगे हो ना, तो उस कैंडिडेट को आप वोट भी मत देना, निकलना ही मत। जिसके घर में पहले से 10-12 वाले एसी लग रहे हैं, आपकी परेशानी, आपके दुख में वो नहीं निकल करके आएगा। बीजेपी से यही, योगी आदित्यनाथ जी से ये मांग करिए कि जिनके घर में कूलर लग रहे हैं, आपके कॉलोनी, आपके मोहल्ले में अगर कोई मोची बैठा हुआ है और वो, मैं कह रहा हूँ, अगर वो मोची में अगर उसका हृदय अगर देश के लिए, धर्म के लिए अगर है, धरातल पे काम करने के लिए है, तो उस मोची जिताओ ना। तुम्हारी बहन बेटी की बात आई, वो मोची थाने के बाहर कहीं खड़ा तो मिलेगा। अगर गौ माता की बात आई, खड़ा तो मिलेगा। योगी आदित्यनाथ जी खड़े मिलते हैं, हर पीड़ित के घर पहुंचते हैं। वो तो छोड़ो, योगी आदित्यनाथ जी भाई साहब जब मुस्लिम किसी बच्ची के साथ जब मुसलमानी को गलत कर देता ना, तो योगी आदित्यनाथ जी वहां पर ही पहुंचते हैं। इनकी आंखों में पता नहीं किसका बाल है। ओवैसी जी यही तो कह रहे हैं कि आप हिंदुओं के एक होने की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप आपको नेता बनाया गया है तो आप हिंदू मुस्लिम दोनों के एक होने की बात कीजिए। भेदभाव यहीं पे आप क्रिएट कर रहे हैं। तो भाई ये एक बात बताओ, अब यो ओवैसी है, आप ओवैसी पे आ गए। अब ओवैसी ने इस भारत के 140 करोड़ या 135 या 30 करोड़ लोग इस धरती माता पे टिके हुए हैं, हमारे पैर, हमारी माँ ने हमें अपनी गोद में रखा हुआ है। वो बोल रहा था कि यहाँ पे अभी रख दोगे तो भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। उसके बाद हम खुद स्वयं गए, उसने जय फिलिस्तीन का नारा लगाया और हमने जाकर के पोस्टर चिपका दिए कि भारत में रहना है तो भारत माता की जय बोलनी पड़ेगी आपको। हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज क्यों करवाया ओबीसी ने, बताओ? अगर ओबीसी को जनता ही तो हम लोग हैं, हम इस देश के तो नागरिक हैं। हम कोई बांग्लादेश और पाकिस्तान, ईरान, इराक, सीरिया से आए हुए हैं क्या? तो ओवैसी ने क्यों पर्चा दर्ज करवाया? पहली बात तो ये नेता नहीं है, ये धर्म का ठेकेदार है, मुसलमान धर्मों का। क्योंकि देखो, इसने अपने भाइयों को जूते से क्यों नहीं मारा? ओवैसी ने इसने भाई को जूते से मारता कि जूते नहीं तो हमसे ले जा जूता। मेरे घर पे भी 2-4 जूते पड़े थे उस टाइम, मेरे पिताजी का भी जूता मिल जाता उस टाइम, तो तेरे को मेरी माँ की चप्पलें मिल जाती। मारता अपने भाई पे, जो कह रहा था 15 मिनट के लिए पुलिस उठा दो, भारत के हिंदुओं को बता दूंगा। 19 मिनट खड़ा होके आया हूँ मैं तेरे घर के दरवाजे पे, तू मेरा बाल का बाका नहीं कर पाया। और तूने वो बिन मूछ वाला छोड़ दिया, सोई जमाई पीछे, वो यहाँ वहाँ दरखास्त देता फिर रहा है। फट्टा बजा देंगे, फट्टा अगर धर्म की बात आएगी और देश की और राष्ट्र की बात आएगी। जो बंदा, जब हमारे देश पे जो बॉर्डरों पे जो सैनिक खड़े हुए हैं, वो भारत माता की जय बोलते हैं, वो जय फिलिस्तीन नहीं बोलते, उनका भी सम्मान नहीं करता ये, उसका भी सम्मान नहीं करता। फौजी क्या होते हैं यार? एक जो माँ होती है ना, जिस माँ का बच्चा माँ होता है, उसकी माँ की आंखें ना घर नहीं होती, उसकी माँ की आंखें ना टकटके लगाए बॉर्डर पे होती कि मेरा बेटा कैसा है। और हल्की सी न्यूज़ मिलती है ना, अखबारों में मिलती है, माँ, जिस माँ का बच्चा अगर बॉर्डर पे खड़ा है ना, आप समझना, जिस माँ का बच्चा अगर, कोई बात नहीं, जिस माँ का बच्चा अगर बॉर्डर पे खड़ा हुआ है, उसकी माँ कितनी पढ़ी लिखी हो, जो हिंदी भी नहीं आती हो, पूछती रहती है भैया पड़ोसों में कि भैया माँ कोई दिक्कत तो नहीं है, माँ को जंग तो नहीं छिड़ने वाली है। माँ का हृदय, माँ की आँखें अपने बच्चों पर टकटकिया लगा रही है। जब गर्दन उतार के ले जाते तब ओवैसी क्यों नहीं बोलता? तब ये क्यों नहीं बोलता अखिलेश? एक बताओ ना, जब किसी बहन के 35 टुकड़े हो जाते हैं तब ओवैसी क्यों चुपता? तब अखिलेश क्यों चुपता? आप बताओ ना, जब उत्तर प्रदेश के अंदर 3 बहनों को, मैं कह रहा हूँ, बलात्कार के बाद मदरसे छापों ने कीकर के पेड़ पर जिंदा लटका दिया, तब ये क्यों चुपता? भाई, इनको दर्द किस चीज़ का है, किस चीज़ का लालच है? ये अपनी कुर्सी में लिपटे हुए हैं ये भाई साहब। मैं कह रहा हूँ 200 से ज़्यादा मदरसे, 200 से ज़्यादा कब्रिस्तान तोड़े गए ना। इतने बड़े बड़े गुंडे गैंगस्टर जो कमिश्नर, एसपी, डीएसपी को मारते थे थानों में घुस करके, अतीक अहमद जैसे को ठोका गया ना, तो आपको और क्या चाहिए कि अतीक अहमद जैसे गैंगस्टर यूपी के अंदर जिंदा रहे या वो मरे? ये अखिलेश यादव जी जरा बता तो दें एक बार। अच्छा, असम के मुख्यमंत्री जब हेमंत बिस्वा शर्मा ने जुम्मे की लंच ब्रेक बंद किया, उस पर भी तमाम सवाल खड़े हो गए विपक्ष की तरफ से। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये योगी जी का चाइनीज वर्जन बनना चाहते हैं, इसलिए ये ऐसा कर। नहीं, देखो जी, मैं बताता हूँ, वो जो कॉन्सेप्ट था ना, वो ऐसा था कि जो कंपनियों में जो वर्कर आपको सैलरी दे रही है 18,000, 20,000, 13,000, 14,000, वो भाई आपको नमाज में तुम जाओगे, तुम पहले पहले 1 घंटे तुम नमाज पढ़ोगे, फिर आकर के 1 घंटे तुम खाना खाओगे। कंपनी के टाइम को क्यों खराब करोगे भाई? आपको जिस दिन नमाज पढ़नी है आप उस दिन घर मत आओ, हमारी कंपनी मत आओ। ये उनका कहना था। उनका कॉन्सेप्ट पहले पूरा पढ़ो, उनको समझो। आपका नमाज का दिन है तो उस दिन आप घर रहो, नमाज पढ़ो भाई साहब। ऐसे नहीं चलेगा, कोई गुंडागर्दी नहीं है, पूरे भारत में बंद होने चाहिए। आपको अगर ड्यूटी करनी है तो ड्यूटी करो, नौकरी भी तो कर्म है। आप नौकरी कर रहे हो, पैसा जनरेट कर रहे हो, वो भी तो पूजा है, वो भी तो तपस्या है। अपने बच्चों को पाल रहे हो, हैं, बच्चों को पाल रहे हो, अपने बच्चों को खिला रहे हो, अपनी बूढ़ी माँ को खिला रहे हो, वो भी तो तपस्या, वो भी तो पूजा है भाई साहब। लेकिन इनको जाकर के 1 घंटे वहाँ पर मत्था टेकना है, रोड जाम करना है, वो सब नहीं चलेगा। मैं हेमंत बिस्वा शर्मा जी के जो बयान है उसका समर्थन करता हूँ, योगी जी के बयान का समर्थन करता हूँ, और इस देश का 110 करोड़ सनातनी समर्थन करता है। और जो असली जो मुसलमान है वो भी योगी आदित्यनाथ जी का
समर्थन करता है, आदमी तो नहीं करते। लेकिन जो योगी आदित्यनाथ जी ने जो जिस तरीके से वो तलाक 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 पे रोक लगाई है और बहुत सारी चीज़ों पे रोक लगाई है कि जब एक मुस्लिम माँ की लड़की जब शादी के लिए जाती थी तो वो मुस्लिम मर्द 3 औरतों के पास जाता था, उनको 3-3 शादी का कॉन्सेप्ट था। तो योगी जी ने क्या गलत करा मुस्लिम समाज के लिए यार? कौन मुस्लिम, अगर कोई मुसलमान अगर मेरी वीडियो देख रहा होगा ना भाई, आप बता देना कि हाँ मैं अपनी बहन की शादी करूंगा, मेरे जो जीजा है वो 3 औरतों के साथ सोएंगे। एक बार कमेंट करके बता देना योगी आदित्यनाथ जी ने ये करा है तुम्हारे लिए। सर सर आखिरी सवाल आपसे, बुलडोजर को लेके जो कहा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने उसकी समर्थन भी किया उसका, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि ये बुलडोजर गलत है, सुप्रीम कोर्ट ने इसकी निंदा की है, फटकार लगाई है योगी सरकार को। भाई सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के जब किसी बेटी के साथ जब गलत होगा ना तब पता लगेगा, किसी जस्टिस की बेटी के साथ को घटना घटेगी तब पता लगेगा। भाई जब कोई कर्म कांड करता है ना, योगी आदित्यनाथ जी के जहाँ पर भी बिल्डोजर चले तो वो पहले बिल्डोजर जब कोई संज्ञान, सबसे पहली बात सुप्रीम कोर्ट तो महासंज्ञान ने जहाँ बिल्डोजर चला है, सारे के सारे अवैध जगह है, अवैध जगह। अगर भागेगा तो 8-8 दिन 10-10 दिन का नोटिस दिया जाएगा, नहीं आएगा तो तुम्हारा दरवाजा तोड़ा जाएगा। सारे दरवाजे तोड़े जाते हैं, घर नहीं किसी का उजाड़ा जाता है। ये क्यों कहा जाता है किसी खास समुदाय मुस्लिम के लिए ही बुलडोजर चलता है? भाई ऐसे तो बहुत सारे हिंदुओं पे भी चले, बहुत सारे हिंदू गैंगस्टरों पे भी चले। एक वो गैंगस्टर की जो गाड़ी पलटी थी उसके तो भाई कितने आसियाने उखाड़ दिए। विकास दुबे की गाड़ी भी पलटी और उसके बाद उसका इनकाउंटर भी हुआ। फिर उसके बाद उसके कितनी जगह, कम से कम 100 से ज़्यादा जगह उससे वापसी ली गई। भाई साहब समझने वाला कॉन्सेप्ट है, वो सब लिप्त थे इस मुलायम पार्टी से। आप बुलडोजर एक्शन का समर्थन करते हैं? खुल करके मैं तो चाहता हूँ योगी आदित्यनाथ जी परमिशन दे कि हर क्षेत्र में एक चौक होता है, जैसे फरीदाबाद, पल्ला सैदपुर, गोविंदपुरी, कालका जी, अपना सीपी, अपना दरियागंज, अपना जामा मस्जिद, इन सब चौक पे ना एक बिल्डोजर योगी आदित्यनाथ जी खड़ा करके रखें। योगी आदित्यनाथ जी जिस दिन प्रधानमंत्री बनेंगे उस दिन मैं कह रहा हूँ भारत के हर चौक पे एक बिल्डोजर खड़ा रहेगा और उस पर यही चीज़ लिखी होगी, कुछ स्लोगन लिखी होगी और वो स्लोगन क्या होंगे वो आप लोग समझ सकते हो। लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे हैं अब तो जा रहे हैं, अब तो आएंगे ही नहीं, इनकी सरकार ही नहीं बनने वाली है, इनका अपने आपस में ही ऐसे हो गया, अभी लोकसभा में सीटें नहीं लाए, अब आगे ये उपचुनाव होना है उसमें भी नहीं जीतने वाले हैं आगे। मैं वो उन्होंने जो बात बोली मैं उसकी बात बताता हूँ। ये चीज़ बीजेपी समझे हारने के कुछ चीज़ें निकल के आई है सामने, कुछ परिणाम निकल करके आए कि इन लोगों ने जिन नेताओं को चुना वो नेता वहाँ पर पहुँचते ही नहीं है, निकलते ही नहीं है। भाई साहब मैं मोदी जी और योगी जी से कहना चाहता हूँ, अमित शाह जी से और जेपी नड्डा जी से बोलना चाहता हूँ, राजनाथ जी से बोलना चाहता हूँ, आप इतने बड़े किंग हो बीजेपी के, भाई साहब बहुत बड़े किंग हो आप, पाँचों के पाँचों। मैं कह रहा हूँ आप पाँचों पांडव ना डिसीजन लो, उन पर एक टीम गठन करें, टीम तैयार करें 50-100 बंदों की। भाई आज इस हफ्ते 50 बंदे यहाँ रहेंगे इस स्टेट के अंदर और एक विधायक की रिपोर्ट जाकर के कॉलोनी में लेकर के आएंगे, पूरी कॉपी तैयार करेंगे। भाई विधायक तो आ ही नहीं रहा, 3 महीने से विधायक दिखाई नहीं, रोड खराब है, गली खराब है, पानी नहीं आ रहा, बिजली नहीं आ रही, विधायक को फोन करके दिखा रहे हैं। उन फोनों के स्क्रीनशॉट भी लो इलाके में जा करके, तब जा करके पता लगा काम कर रहे नहीं कर रहे। मोदी योगी सब अच्छा काम कर रहे हैं, भाजपा सब समाज के लिए काम कर रही है। और मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ जिसका साथ उसका विकास वाला भी खत्म कर दो। अगर मुस्लिम समाज के लोग अगर आपका साथ देते हैं तो उनका भी साथ दो, जैसे रामपुर में इन्होंने साथ नहीं दिया तो इनका साथ नहीं होना चाहिए। अगर मैं बैंक से लोन ले रहा हूँ तो पैसे आप नहीं भरोगे, पैसे मुझे ही भरने पड़ेंगे। तो ऐसा ही होना चाहिए, जिसका साथ उसी का विकास होना चाहिए, नहीं तो इसी तरीके से लूटते रहेंगे, खाते रहेंगे और फिर बोल देंगे बेरोजगारी बेरोजगारी बेरोजगारी।